मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो ज़रूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ और वह निवेदन किया हूँ। प्रयागराज पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से नहीं हो सकी, जिस पर केशव ने बात करते हुए कहा कि मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा जरूर करूंगा। हालांकि डिप्टी सीएम ने मुलाकात क्यों नहीं की, इस पर आगे बात हम करेंगे। पहले हम आपको उनका बयान सुनवा देते हैं। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो ज़रूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मैं प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, उनके चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और कर रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार बार बार यही बात कही, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। एक समझदार नेता को दबा दिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डिप्टी सीएम ने कुछ इस तरह की मांग की हो। इससे पहले भी उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से कहा था कि जिन्होंने भी उनका अपमान किया है उन पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रयागराज जाने के बाद भी केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात नहीं की। इस पर पत्रकारों ने जब केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया तो उनका जवाब सुनिए। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। दोस्तों, केशव का कहना था कि उनका कोई कार्यक्रम नहीं था वहां जाने का, लेकिन उन्होंने फिर विनती की, प्रार्थना की और कहा कि मेरा कोई कार्यक्रम जाने का नहीं है। इसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया कि अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिस बात पर अविमुक्तेश्वरानंद भड़के हुए हैं, तो इस पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये दोहरा रहे थे कि उनका वहां जाने का कार्यक्रम नहीं था। इस दौरान वो लगातार शंकराचार्य को पूज्य बता रहे थे, शंकराचार्य से विनती कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि वो संगम में जाकर के स्नान कर लें। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा जरूर करूंगा। इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर केशव को कौन वहां जाने से रोक रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह सरकार का अधिकारी राज है। सूत्र बताते हैं कि केशव की इच्छा पहले ही रोज अधिकारियों पर कार्यवाही करने की थी, लेकिन हट में डूबी सरकार तैयार नहीं हुई। इसलिए केशव ने शंकराचार्य के प्रति श्रद्धा और आस्था की बात तो कही, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर मुखरता से कुछ नहीं कहा और ना ही योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से शंकराचार्य पर बयान दे रहे हैं, इस मसले को सुलझाने की बजाय इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर केशव कुछ नहीं कहते हैं। वहीं केशव से जब सवाल किया गया कि वो आपको सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो इस पर केशव उन्हें संत बताते हैं। कहते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं, वो तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उन्होंने जो बात कही है इस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो डिप्टी सीएम ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक संत हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वो किसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो हम उनकी भावना को सम्मान करते हैं। यानी कि एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब इस पर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि वो एक संत व्यक्ति हैं, जगत गुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं, शंकराचार्य हैं, ऐसे में हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। यानी कि बहुत कुछ जो है वो इस पूरे मामले पर चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो केशव प्रसाद मौर्य बीते दिन प्रयागराज जाते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जाएं और उनसे माफी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद चर्चाएं चलने लगी कि क्या योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को वहां जाने से मना किया या फिर उन पर प्रेशर बनाया कि वो वहां ना जाएं। हालांकि इसको लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बार बार योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को कालनेमी बता रहे हैं या फिर उन पर बयानबाजी, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उन्हें
बहुत बड़ा संत, जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं। यानी ये चीजें ये दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दो गुटों में बट गई है और दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर हुआ यह विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस विवाद से यूपी की राजनीति में हलचल काफी तेज है और आगे आने वाले दिनों में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे को लेकर के काफी सॉफ्ट पड़ते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को लेकर के विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।